आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 1 रुपए का सिक्का कैसे चमकाएगा हमारा सोया हुआ भाग्य। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एक काली हांडी वाला उपाय आपको बताऊंगी, बहुत जबरदस्त वैसे काम करेगा। सच्ची कह रही हूँ, अगर काम पनप नहीं पा रहा, सारे बनते बनते काम बिगड़े जा रही है, घर पे कहते ना शांति नाम की चीज, सुख नाम की चीज कहीं ना कहीं गायब सी होती चली जा रही है, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ छोटी सी। कितने लोगों के पत्री में कहते हैं ना, कुछ ऐसे दोष होते हैं वो कहीं ना कहीं चीजें ना पनपने देता नहीं है। अब जिस दोष के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है पितृदोष। पितृदोष जिन घरों में होएगा, मतलब कहती है ना, धन आते हुए भी धन का सुख ले नहीं पाएंगे, धन अच्छे से कमा नहीं पाएंगे, धन आएगा बाद में जाएगा पहले, सीधी सी बात है। कहते ना, बीमारियां कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी, बहसबाजी करेंगे, एकदम चिल्लम चाटी, कहीं एक गलती से पूरे घर इकट्ठा हो गया तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाएगी कि भैया अलग हो गए। मैं कहती मेहमान आते हैं उनके लिए जितना मर्जी कर लो गए, खुश होकर जाएंगे नहीं और पीठ पीछे छुरा घोपेंगे। वो कहते हैं ना, कहीं पर भी स्टेबिलिटी नाम की चीज कहीं ना कहीं मिल नहीं पाएगी। ये होता है पितृदोष। अब मैं जिस पितृदोष के बारे में बात कर रही हूँ, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैंने कंसल्टेशन की थी, ठीक है। कहते शाइना जी हम फलाना ढिमकाना के पास गए थे, एज यूजुअल बहुत जगह भटके। कहते कि ना, मतलब उन्होंने बोला तुम्हारी शादी में बड़ी विघन आएगी क्योंकि तुम्हारी ना वो ऐसे करके पितृदोष है, और तुम्हारी जो दादी हैं उनका जो गहना था वो किसी ने हड़प लिया था और वो तड़प रही है, तो वो इसलिए सबके लाइफ में प्रॉब्लम तुम्हारी क्रिएट करी है, तुम्हारी बंदिश करके रखी है। तो फिर मैंने कहा आपने क्या किया? कहते उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारे जो जेवर हैं, है ना, उसको तुमने बस दादी के नाम से या तो किसी पुरोहित को दे दो या तो आप जल प्रवाह कर दो। मैं कहा तो आपने करा? कहती हाँ जी किया। मैं कहा क्या हुआ? अब आगे तो वो भूल ही जाओ कि क्या हुआ। है ना, मतलब एक मैं बात बताती हूँ, मैं जी आत्मा भटक रही है। एक बार मैंने बताया था, ओ हांडी कितने बकरे चढ़ानी है, कितना ये करना, हांडी घुमाते हैं, डरा देते हैं, ओहो अब तुम्हारा ये मर जाएगा वो मर जाएगा, ये करके मैं देखो क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ माई पितृदोष इज ओनली एंड ओनली दैट इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। दूसरा, पांचवा, सातवा, अब बुध शुक्र राहु दूसरे घर, दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में। समझे मेरी बात को? मतलब बुध शुक्र राहु। अब एक और चीज, अगर शुक्र और बृहस्पति जो है वो भी इन कंजंक्शन है या दृष्टि में है शनि और राहु के, तो वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष उत्पन्न करता है। समझे? तो ये सारी चीजें क्यों हमको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, इस चक्कर में नहीं मिल पा रही। समझ, जब ये चीज को हम अपने फेवर में करेंगे, कई बार हमें समझ नहीं आती। मैं जिस पितृदोष की बात कर रही हूँ दैट इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन दिस। ये मैंने जहां तक मेरी स्टडी कहती है, और सच्ची कह रही हूँ, पक्की विद्या लेके बैठी भाषा लोगों, ऐसी बात नहीं है। कल ना मैंने एक और जबरदस्ती चीज है, आपको पता है मेरे को प्रिडिक्शन का और इन चीजों का कहते ना एक वो ऑब्सेशन है, तो मैं कहा ब्रह्मास्त्र भी आ रही है, मतलब कुछ ऐसे करके, है ना। तो रणबीर कपूर का मैंने चेक किया, सच्ची कह रही हूँ, है ना, एक अपनी आपस की बात है, दिमाग खराब हो जाएगा, प्रिडिक्शन का दिमाग खराब हो जाएगा आपका। कल डिस्कस करेंगे, चलो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। यू विल बी शॉक्ड, क्या कहती हैं, डेट ऑफ बर्थ से, न्यूमरोलॉजी से जो निकाला है चिट्ठा, दिमाग खराब हो जाएगा। टू द पॉइंट प्रिडिक्शन, मजा आ जाएगा। कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एनीवेज इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, अगर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो। एक मैं आपको बताना चाहूँगी, अब आप क्या करोगे। काली हांडी जो होती है, अगर काली हांडी मिट्टी की ना मिले कोई चिंता वाली बात नहीं, छोटी सी मटका ले आओ, है ना, हांडी जो होती है
उसको काला पेंट कर दो। काला पेंट कर दिया? हाँ जी कर दिया। अब बोलोगे किस दिन करना है? मैं कहती थोड़े दिन, अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है, उस टाइम तो करना ही करना, अभी कर लो, अभी कर लो। कई बार ऐसी बंदिश भी होती है, समझ नहीं आता भैया कि जहाँ आगे जाने की कोशिश करोगे ऐसे लगेगा कि कोई कहते हैं ना पीछे से खींच रहा है, कैसे बढ़ेंगे आगे। वो कई बार नहीं होती चीज़ें, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और कहते हैं ना ये वो इलाज है, मतलब जब तक नहीं कराओगे तो कैसे, और इलाज कौन करेगा? आप करोगे, है ना। इधर उधर भटकने, अभी तक तो कितना भटक ही चुके हो, क्या हुआ, क्या मिला हाथ में? हाथ से गया ही है ना, क्या फ़ायदा। प्रॉपर चीज़ बता रही है, आपने क्या करनी है, काली हंडी ले लेनी है या हंडी को काला पेंट कर दो। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, 11 लाल मिर्चें डाल दोगे, ठीक है। आपने उसके अंदर 21 काली मिर्चें डाल देनी है, 1 हल्दी की गांठ डाल देनी है और 1 नींबू डाल देना है। डाल दिया? हाँ जी डाल दिया। अब क्या करोगे, उसको काले कपड़े से, उसको काले कपड़े से ढक दोगे। ढक दिया? हाँ जी ढक दिया। उसको काले कपड़े से, उस पर कलावा नहीं बांधना, हर चीज़ काली होनी चाहिए, है ना। उस पर कलावा वगैरह लाल होता है ना, हमें शनि मंगल का टक्कर थोड़ा चाहिए, हमको तो चीज़ें अपनी पनपनी है ना, वो चीज़ आगे बढ़नी है, सीधी बात है। तो काले कपड़े, काले धागे से उसको बांध देना और उसको अपने वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। उसको अपने वेस्ट डायरेक्शन में आपने रख देना है। रख दिया? हाँ जी रख दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज किया है ना, आज रात को आपने किया, अगले दिन जो है इस हंडी को ले जाकर किसी स्वच्छ पानी में प्रवाहित कर देना, स्वच्छ पानी में। अब कहोगे शाइना हम नहीं रहते यहाँ पर, है ना दीदू, फिर कमेंट्स आएंगे कि दीदू इधर तो है ही नहीं। कोई चिंता वाली बात नहीं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हंडी होगी इसको हमने क्या कहते हैं, जो गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के मंदिर की सीढ़ी पे रख दोगे। ये सच मान के चलना, ये सच मान के चलना आपकी बंदिशें खोलेगा, आपकी बंदिशों को खोलेगा, 100% खोलेगा। कुछ दिन लगातार, इसका कोई स्पेसिफिक डे नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, है ना। हमने करना, रात को हमने रख देना अपने वेस्ट डायरेक्शन में, सुबह हमने क्या कहते हैं जाकर अपना जल प्रवाह कर देना है, या फिर गणपति जी के मंदिर में की सीढ़ियों के बाहर रखाना है। किसी का नुकसान नहीं है, किसी का कुछ आपको ऐसे लगता है कि कोई चीज़ ऐसे मैं बता सकती हूँ कि किसी का नुकसान होवे, है ना, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, पीली सरसों जो होती है, अब आपने कुछ दिन तक जो चीज़ लगातार करना है, पीली सरसों रात को अपने घर के बाहर, घर के अंदर हर पास से बिखेर दो। हाँ जी बिखेर दिया। अब सुबह जब झाड़ू लगाओगे तो अपने कमरों से होते होते ये जो जितनी पीली सरसों है उसको बाहर लेके जाना है, दरवाजे के बाहर से उठा के अब उसको बाहर ही बाहर किसी भी तरीके से उसको जला दो। और जब ये जलाओगे, जब ये काम शुरू करोगे, इसका जो चीज़ है 11 दिन लगातार करना है अपने ने, 11 दिन करना है लगातार अपने ने, तो उस चीज़ को भूलना मत फिर। और इसके साथ साथ एक जो चीज़ आपने करनी है, अपने सिराने आपने 1 रुपए का, जैसे आज रात को हमने पीली सरसों बिखेर दी, हाँ जी बिखेर दी। हमने ना 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट, इस सिक्का ही ले लो यार, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जैसे भी सिक्का ले लो। उसके ऊपर मैं कहती अगर अबीर मिल जाए, अबीर अब बोलोगे कि कहाँ से मिलेगी, मंदिर के दुकान से मिल जाती है, या कोई बात नहीं, जो भस्म होती है भस्म लगा दो। भस्म ना मिले तो कोई चिंता वाली बात नहीं, हल्दी लगा दो सिक्के के ऊपर। अब आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है, 33 टाइम्स कर लो, यान यान यान, YAAN, यान यान यान। सिराने रख के सो जाओ, और अगले दिन जब वो पीली सरसों वाला घर से बाहर निकालोगे और जलाओगे तो ये सिक्का अपने पास लेके जाओगे। अगर तो कोई, देखो सीधी बात है, अगर तो कोई शमशान, कब्रिस्तान या कोई चीज़ है तो वहाँ पर बस अंदर नहीं जाना, बाहर से ही सिक्का
खाना है, मतलब है ना, ऐसे करके, मतलब पीछे नहीं मुड़ना। फिर पीछे ये इन कामों में पीछे नहीं मुड़ना, ये जो भी आपको मैंने बताया है पीछे नहीं मुड़ना ऐसे। अब आप बोलोगे कि डर लगता है क्योंकि हमने किसी से सुन लिया कि भूत पीछे पड़ जाता है, हाय हाय भूत पीछे पड़ जाता है। क्या बोले अभी, जो स्पिरिचुअलिटी में ऐसे घिनौने बातें करेगा, जिसको अक्ल होगी इन चीज़ों की, वही तो बात है ना पाशा लोगों। ये गूगल महादेव इतने बड़े अब बन चुके हैं, थोड़ा बहुत बंदा सीखा है बस जी, वीडियो बना ली, हाँ जी है कि नहीं, और बस जी कर दिया। नॉलेज की बात करो, स्टडी की बात करो, जीरो, इधर उधर चेपा, इधर इधर, हाँ 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 बस ये सोचोगे हो जाएगा, ये करोगे वो करोगे, बाकी फोन करोगे। तो फिर मैं ये जानना चाहती हूं कि जब वीडियो में चमकेगी सोएगी किस्मत, तो कंसल्टेशन में उन उपायों से क्यों नहीं चमकती किस्मत? अगर इतनी है दम उपायों में, आज मैं खुद बोल रही हूं, तो ये उपाय कंसल्टेशन में क्यों बदल जाते हैं? फिर क्यों लाखों की पूजा बता देते हैं? फिर क्यों बोलते हैं स्पेशल पंडित पूजा करेंगे? कोई बोले हम बाहर से करा दे, नहीं नहीं फल नहीं मिलेगा। अबे क्यों नहीं मिलेगा? काय की पोटली, क्यों हम बनाएंगे पोटली भैया, हमारा भी उतना ही वाईफाई। क्या गलत बोल दिया? मुझे किसी डर नहीं पड़ा, जो है वो है। एक बंदा बच गया मेरी ये वीडियो देखकर, मेरा काम बन गया, मेरा काम हो गया। ऊपर वाला बैठा है, हर टाइम हर सेकंड पे साथ दिया है, कभी साथ नहीं छोड़ा। हर टाइम जब वो बिजली पानी कटी हुई थी तब भी, जब पुर चलते थे, जब मम्मा बोलती थी इतने पुर गिनो हवा चलेगी, ऊपर वाला की मेहर थी कि पुर गिनते थे तो हवा चलती थी, हवा चलती थी। ये होता है चमत्कार। जो ठीक है, जो देखा वो देखा, कोई बात नहीं, पर बहुत, बस क्या बोलूं, ठीक है। तो कहाँ थी मैं? तो बस अब आपने क्या करना है, ये जो सिक्का है भाई, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गाड़ दो, फिर कहीं पर भी जाकर थोड़ा सा वो करके गाड़ दो, या और कुछ नहीं तो पीपल के पेड़ के पास रखो। कितने ऑप्शन मैंने अब आपको दे दिए। तो इलाजों की किसी भी उसमें पूछ लो, कमी नहीं है। पक्की नॉलेज लेके बैठी पाशा लोगों, पक्की। मैं मेरी जान लगाती हूँ है ना, लेकिन मैं अकेला क्या उखाड़ लूंगी, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अपना थोड़ा विल पावर स्ट्रांग रखकर, है ना, उस चीज को डट के थोड़ा फोकस। नहीं हिम्मत करती, नहीं हिम्मत होती, अपने को फोर्स करना पड़ता है। मेरा भयंकर पितृदोष, काल सर्प योग के बारे में बात करते हैं। काल सर्प योग ऐसा कौन सा दोष है जो मेरी पत्री में नहीं है यार पाशा लोगों? काहे घबराते? जब ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं होती, कई बार अपने को फोर्स करती हूँ, अपने को फोर्स करती हूँ, सीधी बात है ना। कहते हैं ना, जिसके सर पे बाप नहीं होता अपना बाप खुद ही बनना पड़ता है। फिर उतना वो ना दिमाग में लेकर चला है। मेरी माँ क्या बोलती है कि हाथ बढ़े ना तो ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं। और ये जब से सुना ना कि नहीं यार किसी से मांगना, मैं बस अब आप समझ जाओ, थोड़ा करो पाशा लोगों, यू कैन डू इट। चक दे फटे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।